Hello, Vande Mataram. How are you, students? I'm very good, and I hope you also are very good and safe. And आज हम पार्ट 3 लर्न करेंगे, जो कि आपकी सोशल स्टडीज़ का पहला चैप्टर है हिस्ट्री के पोर्शन का, विच वन इज़ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के स्रोत। तो उसके 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं, जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कुछ हमने पिक्चर्स देखे, पुराने ज़माने के हमारे सोर्सेज है। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में ताड़पत्र, भोजपत्र एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा। आगे हम कुछ अलग चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। Make a list of the sources from where we can gather information on incidents and events of the present day, यानी कि उन स्रोतों की सूची बनाएं जहां से हम वर्तमान की घटनाओं और घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। How can we extract historical information from the sources available, यानी कि अभी हमारे पास जो सारे उपलब्ध होते हैं स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत जो होते हैं, उसके ऊपर से हम ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक कार्बन डेटिंग सिस्टम आती है, और कुछ लैब टेक्नीशियन की मदद से, कुछ चेकअप की मदद से हम वो सारी हिस्ट्री जान सकते हैं, और कौन सी जगह से हमें मिली है, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे मेंशन की गई है। तो बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। एंड एंशिएंट टाइम्स मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट ऑफ किंग्स, writing of orders and treaties with other states were carved on stones or metal plates, यानी कि प्राचीन काल में राजाओं की जो उपलब्धियाँ होती है, यानी कि अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स, यानी कि उनकी जो उपलब्धियाँ होती है, किसी बड़े राज्य पे उन्होंने चढ़ाई की, विन किया, तो उनकी अचीवमेंट हुई, तो इसी सारी अचीवमेंट्स होती है। अन्य राजाओं के साथ आदेश और संधियाँ, जो दूसरे राजाओं के साथ संधियाँ करते हैं, करार करते हैं, मैत्री करार, तो वो सारी चीज़ें धातु की प्लेटों पर नक्काशी जाती थी, यानी कि जो यहाँ पे स्टोन और मेटल प्लेट्स आपको नेम दिया है, पत्थर या तो धातु की प्लेट्स पे उसको लिखा जाता था। दिस मेटल प्लेट्स एंड स्टोन राइटिंग्स नोन एज इंस्क्रिप्शन, यानी कि ऐसी जो धातु की प्लेट्स होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, शिलालेख। इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, तो इसको हम शिलालेख के रूप से जानते हैं। Exist even today and preserve in archives such as the National Archives of Delhi, यानी कि ये जो सारी इंस्क्रिप्शंस है जो इस समय हमें कहाँ पे मिलेगी, उसको नेशनल आर्काइव्स ऑफ दिल्ली है, जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है। और ये जो आर्काइव्स होता है, ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग पूरा होता है कि हमारे जो अभिलेखागार, उसको बोलते हैं अभिलेखागार, और वो क्या काम करता है कि हमारे जो पुराने इतिहास के स्रोत है उसको वो वहाँ पे संभाल के रखता है अवशेष के रूप में। नेक्स्ट हम थर्ड पोर्शन देखेंगे। विसल्स, ornaments एंड टूल्स। विसल्स यानी कि कुछ बर्तन, ornaments यानी कि गहने, और कुछ औजार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुराने ज़माने का एक घड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कुछ ये सारा जो ये बर्तन, उसके बाद कुछ औजार है, कुछ उसके बाद कुछ ornaments भी है। हम कैसे भी ornaments पहनते हैं ना, सिल्वर गोल्डन कलर्स के, चमकीले, ब्राइट, एकदम ट्विंकलिंग, उस समय भी वो लोग ornaments पहनते थे, लेकिन इस टाइप्स के कि कुछ अपने खुद से वो बना सके, सिंपल से। उस समय भी लड़कियां होती थी, लेडीज़ जो होती थी, वो लोग ornaments पहनते, लेकिन अपने तरीके से उसको बना के। तो हमें इसके बारे में लर्न करना है। During the excavation, utensils, stone tools and ancient ornaments are found which help us to know the history of ancient times, यानी कि एक्सकवेशन यानी कि उत्खनन। जब कोई खुदाई का काम शुरू करते हैं, कुछ फाइंड आउट करने के लिए हम वो जगह का पूरा खुद काम शुरू करते हैं, उसको एक्सकवेशन बोलते हैं। तो उस समय पे हमें जो बर्तन मिलते हैं, कुछ पत्थर के औजार मिलते हैं जो कि पुराने ज़माने के होते हैं, और वो हमें हमारी हिस्ट्री जानने में बहुत ही मदद करते हैं। बेस्ड ऑन पिक्चर 1.4, गेदर इन्फॉर्मेशन ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन साइट्स नियर योर रेसिडेंस। अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि हमने जो आगे पिक्चर्स देखे कुछ ऑर्नामेंट्स के और कुछ बर्तनों के, तो उसी तरह से हमें हमारे आजू बाजू के जगह है, वहाँ पे कुछ एक्सकवेशन होता है, तो वहाँ पे हमें कुछ मिलता है, तो उसका भी हमें एनालाइज करना चाहिए, उसके बारे में भी हिस्ट्री फाइंड आउट करनी चाहिए। जस्ट एज आर्कोलॉजिस्ट डू, वी टू कैन नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट टाइम्स फ्रॉम ओल्ड कॉइन्स
स्टोन इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग्स एंड मेटल प्लेट्स, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं उसी वो जैसे हिस्ट्री फाइंड आउट करते हैं, पुराने अवशेष फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से हम पुराने सिक्के, उसके बाद पत्थरों के जो शिलालेख होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती है, पेंटिंग्स होती है, कुछ धातु की प्लेट्स होती है, तो इसके बारे में हम हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपके घर में लाइक दादा दादी के साथ आप रहते हो या तो फिर बहुत ही बुजुर्ग इंसान है आपके आजू बाजू में कहीं भी तो आप उनके पास से हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो कि शायद उन्होंने पुराने सिक्के संभाल के रखे हो या तो फिर अपने ज़माने की कुछ पुरानी चीज़ें संभाल के रखी हो, तो आपको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको उनसे पूछना है और ऐसे ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने सिक्के होते, पुराने ज़माने की कुछ फ़ोटोज़ होती है, हम देख सकते हैं कि जो कलर पिक्चर नहीं होती, ओनली ब्लैक एंड वाइट होती है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत पुरानी चीज़ें शायद आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स के पास से या तो फिर आजू बाजू में से मिल सकती है, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करनी है, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी यहाँ पे थिंग्स टू नो में दिया है, ये पूरा आपका यहाँ तक का रिवीजन हो जाएगा कि आपने ये चैप्टर में क्या क्या देखा। तो पहला पॉइंट है द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के सोर्सेस कौन कौन से, डॉक्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, भोजपत्र, मेटल प्लेट्स, ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ट्रैवलॉजीज एट्सेट्रा। अभी यहाँ पे ट्रैवलॉजीज वर्ड क्यों दिया है, क्योंकि जो यात्रा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसाफिर होते हैं वो अपने पास क्या रखते हैं, कुछ ना कुछ बुक्स या तो फिर वो सब रखते हैं और वो रोज़ ना रोज़ लिखते हैं कि वो कौन सी जगह पे गए, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या देखा, वहाँ पे उन्होंने क्या सब फाइंड आउट किया, वो जगह किसने बनाई, इस तरह से वो अपनी डायरी में सब कुछ मेंशन करते हैं। हमने हिस्ट्री के पोर्शन में कभी ऐसा लर्न किया होगा या तो फिर आगे आएगा कि ह्यूएन त्सांग करके जो चीनी मुसाफिर था वो हमारे इंडिया में आए थे और 15 ईयर्स तक उन्होंने हमारे इंडिया में परिभ्रमण किया, मतलब वो 15 साल तक घूमे थे। और हमारी जो नालंदा विद्यापीठ है वहाँ पे 5 साल तक उन्होंने बौद्ध धर्म की पढ़ाई की थी। तो उस समय के दौरान तब तो कोई मोबाइल या तो फिर कैमराज वगैरह अवेलेबल नहीं था, ईस्वीसन पूर्व 1605 के ईयर के आजू बाजू की ये बात है। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी बुक जो थी उसमें सब कुछ उन्होंने मेंशन किया था, वहाँ के लोगों के बारे में लिखा था, वो जो भी जगह पे गए सारी जगहों के बारे में लिखा था, उस समय कौन से राजा का शासन था तो राजाओं के बारे में लिखा था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था। तो ऐसे हमारे इंडिया की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो एक चीनी ट्रैवलॉजिस्ट था ह्यूएन त्सांग, उनकी डायरी में से हमें मिली है, राइट। तो ऐसे ट्रैवलॉजिस्ट के पास से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा है स्टोन इंस्क्रिप्शन, द राइटिंग्स विच आर केव्ड ऑन स्टोन। अभी आपको कोई डेफिनेशन पूछे कि स्टोन इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं तो आपको उसको डिफाइन करना है। द राइटिंग्स विच आर केव्ड ऑन स्टोन्स आर नोन एज स्टोन इंस्क्रिप्शन। उसके बाद है भोजपत्र, द बार्क ऑफ ट्री ऑन विच बुक्स वर रिटन इन एंसाइंट टाइम। से हमने आगे देख लिया है कि झाड़ की जो खाल होती है उसके ऊपर कुछ प्राचीन समय में लिखते थे, उसको हम भोजपत्र बोलते थे। और भोजपत्र मेनली कौन से ट्री से निकाला जाता था, भोज के ट्री के। उसके बाद है कॉपर प्लेट्स, यानी कि इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर एंड टीन, यानी कि कॉपर और टीन तांबे की जो प्लेट्स होती है उसके ऊपर कुछ शिलालेख कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको हम बोलेंगे कॉपर प्लेट्स। कार्बन डेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट टू नो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ फाइंडिंग। अभी कार्बन डेटिंग सिस्टम है, कौन सी सिस्टम, कार्बन डेटिंग सिस्टम। तो उसकी मदद से क्या होता है कि जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, अभिलेखागार के जो पुरातत्ववेदी होते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ का एग्जैक्ट वो चीज़ों का एग्जैक्ट डेट एंड टाइम जान सकते हैं, वो ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है आर्काइव्स, प्लेस विच स्टोर्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। मैंने आगे आर्काइव्स के बारे में भी आपको समझाया था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे हिस्टोरिकल्स रिकॉर्ड जो होते हैं उसको स्टोर किया जाता है। अभी यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है, अरेंज एन एक्सिबिशन ऑन योर वेरियस एनसाइट ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज फ्रॉम योर हाउस, स्कूल एंड म्यूजियम एंड अदर इंस्टीट्यूशन। यानी कि अपने घर, स्कूल, संग्रहालय और अन्य स्थानों से विभिन्न प्राचीन वस्तुओं और ऐतिहासिक स्रोतों के नमूने के लिए एक प्रदर्शनी की व्यवस्था करें, यानी कि एक एग्जीबिशन क्रिएट करें। लेकिन ये एक्टिविटी हमें अभी करनी नहीं है। दूसरा है राइट अ रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड इट इन योर बुक। अभी ये जो एग्जीबिशन हम क्रिएट करेंगे तो उसका जो एक रिपोर्ट राइटिंग है वो हमारी नोटबुक में उसको मेंशन करना है, लेकिन ये एक्टिविटी अभी हमें करनी नहीं है। यहाँ पे थिंक में कुछ पूछा गया है,
गिव द रीजन हाउ ओल्ड आइटम्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग कैन सर्व एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हमारे परिवेश से पुराने आइटम इतिहास के स्रोतों के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। और सालों पुराने इतिहास को जानने के लिए हमें कौन कौन से स्रोतों का उपयोग करेंगे, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, वो तीनों आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछा है। गिव अ रीजन हाउ ओल्ड आइटम्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स कैन सर्व एज अ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी कि कितने पुरानी चीज़ है उसको हम हिस्ट्री के सोर्सेज में मेंशन कर सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री की हमारी पुरानी हिस्ट्री है तो बहुत साल पुरानी चाहिए, 5 साल 10 साल नहीं चलेगी, हाँ कम से कम 100 से 200 साल ज़्यादा पुरानी चीज़ होनी चाहिए, और वो भी वो अवशेष के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने ईयर पुराना है। विच सोर्सेज विल यू यूज टू नो 100 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री, यानी कि हमारे 100 साल पुराने इतिहास को जानने के लिए आप कौन कौन से स्रोतों का उपयोग करेंगे। तो आगे मैंने बताया कि ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ऐसी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जिसकी वजह से हम हमारी हिस्ट्री को जान सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, CID या तो फिर क्राइम ब्रांच, सावधान इंडिया, वॉटएवर, ये सारे जो शोज़ होते हैं आप देखते ही होंगे या तो फिर आपने कभी ना कभी 1 या 2 बार देखा होगा। तो वहाँ पे जो कुछ मिट्टी के कण के ऊपर किसी का खून ब्लड पॉइंट्स भी होता है ना, तो वो एक रिसर्च की मदद से वो लोग अपने लेबोरेटरी में आसानी से जान सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो कौन से इंसान का होगा, वो मिट्टी कौन से जगह की है, और वो मिट्टी कौन से सीज़न की है। वो मानसून की होगी, गीली मिट्टी होगी, तो भी उनको आसानी से पता चल जाएगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी है कि हम कोई भी कितना भी पुराना सोर्स हमारे पास क्यों ना हो, कितना भी पुराना अवशेष क्यों ना हो, उसकी एक स्पेसिफिक नियर बाय हिस्ट्री हम लोग आसानी से जान सकते हैं। How is it possible to get the historical information from people like storytellers, chronologists and travelers, यानी कि कहानीकार, काल विज्ञानी और यात्रियों जैसे लोगों से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना कैसे संभव है। तो आगे हमने जब ह्यूएन त्सांग की बात की तो मैंने समझाया कि वो लोग बहुत ऐसे घूमते हैं और अपनी बुक में या तो फिर अपनी डायरी में ये सब मेंशन करते हैं सारी जगहों के बारे में। तो इस तरह से हम स्टोरी टेलर्स जो कहानी कहते हैं तो उनके पास ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरीज भी उनको वो जानते हैं। उसके बाद क्रोनोलॉजिस्ट यानी कि जो काल वैज्ञानिक होते हैं उनके पास भी बहुत कुछ हिस्ट्री जानने को मिल जाती है। और ट्रैवलर्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन होते हैं, कभी भी आपके पास आपके आजू बाजू में से ट्रैवलिंग के जो हॉबीज़ रखते हैं, जो पूरे बाय प्रोफेशन ट्रैवलॉजिस्ट हो, वो आपको मिले तो आपको उनकी विज़िट लेनी ही चाहिए, क्योंकि उसके पास से हिस्ट्री जानने की आपको बहुत मज़ा आएगा। वी नो now that there are various sources from which we can get authentic historical information. Let us collect the sources from which we can gather the history of our town, city or village. यानी कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न स्रोतों से जिनसे हम प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम उन स्रोतों को एकत्रित करते हैं जिनमें हम अपने शहर या गांव के इतिहास को इकट्ठा कर सके। तो भी यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आगे जो है वो एक्सरसाइज आएगी, लेकिन इसमें से हमें क्या सीख मिलती है, बहुत ही इजी चैप्टर था। इसमें कुछ नहीं था कि बस इतिहास के स्रोतों के बारे में जानना था और ये समझना था कि हमारा इतिहास कैसा है। और कभी भी आपको अपने आजू बाजू में, अपने गाँव में, अपने आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ऐसी कोई पुरानी चीज़ मिले तो उसके बारे में हमारी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिकली बहुत ही मज़ा आएगा और चैप्टर भी हमारा बहुत ही ईजी था। और आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसके लिए आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि आपको एक्सरसाइज में भी इजी रहेगा और मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।